देखिए प्रश्नावली 10वीं प्रश्नावली का नाम है वर्त यानी सर्किल। उसकी प्रश्नावली में 10.1 में एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वर्त के बहुत सारी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, इसलिए इसमें इसका उत्तर आएगा अनेक स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं। तो किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ इसमें किस प्रकार से इसमें अनेक रेखाएं होगी। जैसे कि एक वर्त बनाते हैं, ये जैसे मान लो कि वर्त है और इस पर इधर से भी स्पर्श रेखा खींच सकती है, इधर से भी खींच सकते, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते, इधर से भी खींच सकते हैं। तो एक वर्त और अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें देखो किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर, डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। डैश का मतलब कितने बिंदुओं पर, तो वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये वर्त है। और जो वर्त की स्पर्श रेखा है उसको एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा, वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो उसको जीवा कहा जाता है। यदि वर्त को कोई रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो देखो यहाँ से एक बिंदु यहाँ से, ये दो बिंदुओं को मिला देंगे तो ये जीवा हो जाएगी। तो वर्त के दो बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा उसकी जीवा कहलाती है। एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आएगा कि दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चौथा प्रश्न है कि वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो इसमें आ जाएगा स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब इनके प्रश्नों के हम उत्तर देख सकते हैं। जैसे पहले का किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर छेद करती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। दूसरा है वर्त को दो बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो जीवा कहते हैं। तीसरा है एक वर्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्त की समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। चौथा है वर्त और उसकी स्पर्श रेखा की उपनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो उसके उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 पर हम आएंगे। प्रश्न नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यों पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई में ज्ञात करनी है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका डायग्राम का जो किस प्रकार से बनेगा। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो वर्त जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये इस प्रकार से बना हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और इसके बाद में यहाँ पर ओ क्यू की लंबाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें पी क्यों ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 90 डिग्री कोण कहाँ बनेगा, तो जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो यहाँ पर जो 90 डिग्री कोण बनेगा वो बिंदु पी पर बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, यहाँ क्योंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री का यानी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब समकोण त्रिभुज में के 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसलिए ये तो कर्ण हो गया। और इसके बाद में ये हो गया इसका आधार और ये हो गया लंब। इसको पाइथागोरस प्रमेय में रख के देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और यहाँ पर पक्षांतरण करके यहाँ पर दे रखा है, पक्षांतरण का मान दे रखा है। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय है, उसको पक्षांतरण करके दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पी क्यों बराबर ओ क्यों का होल स्क्वायर माइनस पी ओ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ओ क्यों का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, और पी ओ का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर हम देखते हैं, तो 12 का होल स्क्वायर होता है 144, और 144 माइनस 5 का होल स्क्वायर होता है 25। 144 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 119, और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा के अंडर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 119। तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 119। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। एक वर्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। यानी एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी छेदक रेखाएं होनी चाहिए, यानी हमें खुद खींचना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर खींच के बताया है कि एक तो छेदक रेखा को प्रदर्शित करती है और एक स्पर्श रेखा को, और एक दी गई जो हमारी रेखा है उसको। यदि छेदक रेखा बनानी होगी यानी कि उसको जीवा बनाना होगा तो दो बिंदुओं पर छेद करती है, और स्पर्श रेखा इसके एक उभयनिष्ठ बिंदु पर छेद करती है जिसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये यहाँ पर ये छेदक रेखा और ये दी गई हमारी रेखा है। ठीक है, इस प्रकार इसका डायग्राम होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बस इसमें 4 ही प्रश्न है। ठीक है, तो हमने 4 प्रश्न इसको हम पढ़े हैं और हम आशा करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा लगे होंगे चारों क्वेश्चनों को समझने में। इसके बाद एक प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हम देखेंगे। थैंक यू।